वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आ गया जी एक और मज़ेदार सा व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है आप सबके लिए। आज मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनको सुन के जो है ना वो आप अपनी लाइफ में अगर इसको अडॉप्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होने वाली है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन सी इस तरह की बातें हैं जो हमें अपने शोहर को बतानी चाहिए, उनसे तो छुपानी नहीं चाहिए। और अगर हम उनको बार बार इस तरह की बातें कहते जाएंगे ना तो ये होगा कि आपका रिलेशन जो है ना वो मजबूत होगा। वो कौन सी बातें हैं आगे मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। इत्तेफाक की बात यह है कि हमें पता होता है कि हमने ये अपने हस्बैंड से बात करनी है लेकिन हम नहीं करते हैं और वही बात जो है वो हमारे दिल में रह जाती है। जो कहने वाली बात होती है वो दिल में ही रह जाती है। ये जो 10 बातें आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने शोहर को ज़रूर बताएं। ऐसे जुमले जो हस्बैंड सुनना चाहते हैं पर बीवियां जो हैं वो बोलती नहीं हैं, जिनको बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, जिससे आपके घर के हालात सही हो जाएंगे। जो मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ा हुआ है उनमें जो कड़वाहट आई हुई है उनमें मिठास पैदा हो जाएगी। और जिन मियाँ बीवी में की ज़िंदगी में ऑलरेडी मिठास है वो इन 10 जुमलों की वजह से जो है ना वो हमेशा कायम रहेगी। एक्चुअली होता ये है कि तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जो हम जो है ना वो मिस कर देते हैं, बहुत मिस कर देते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो मियाँ बीवी एक दूसरे की तारीफ़ नहीं करते हैं, अगर लेकिन इन दोनों की लड़ाई झगड़ा कहीं हो जाए ना तो वो सबको पता लग जाती है और एक दूसरे की बुराइयां जो है ना मियाँ वो बीवी दोनों ही एक दूसरे की कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तारीफ़ी जुमले पर ही आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, यानी तारीफ़ में इतनी पावर है। बाज़ औक़ात जो चीज़ है ना वो अच्छी लग रही होती है लेकिन हम उसका इजहार नहीं कर पाते हैं। आज की मेरी वीडियो उन सब ख़वातीन की है जिनकी शादी हो गई हुई है या होने वाली है। इन जुमलों को इस्तेमाल करके आप अपने मर्द का जो है ना वो दिल जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी अपनी आज की प्यारी सी वीडियो। और सेंटेंस नंबर 1 वो है जी, आपने अपने हस्बैंड को कहना है कि आप जो हो ना मेरे बच्चों के हीरो हो, आप एक लाजवाब बाप हो। इससे मर्द का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो आसमान को छू जाएगा। और सोचें आपकी कितनी मोहब्बत जो है वो हस्बैंड के दिल में समा जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर आप उनको वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे ना तो हो सकता है पहले हस्बैंड शॉक्ड हो जाए कि इसको क्या हो गया, लगता है इसने कोई इंडियन मूवी देख ली है या फिर ये है कि कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख लिया है जिसके डायलॉग जो है ना ये मेरे साथ बोल रही है। लेकिन ये है कि आपने उनको ऐसे नहीं कहना कि मतलब कोई उनमें ख़ासियत है भी नहीं और आप जो हो वो उनके साथ जो है ना ये जुमले उनको कही जा रहे हो। नहीं, अगर उनके में इस किस्म की ख़ासियत है, अगर वो डिज़र्व करते हैं तो ये तमाम जुमले जो हैं ना आपके हस्बैंड के लिए। अगर डिज़र्व नहीं भी करते हैं तब भी जो आप है ना आप हल्का-हल्का सा इनको कहना शुरू किया करें, ताकि फिर बाद में उनको थोड़ा-सा एहसास हो कि हाँ, भई ये जो है वो ठीक कह रही है, मुझे इस तरह का बनना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो सेंटेंस है ना वो आपने अपने हस्बैंड से कहना, वो ये कहना है कि आपका और मेरा रिश्ता जो है ना वो इतना अच्छा है कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हो और आप इतने अच्छे शौहर हैं और मुझे लगता है कि मेरी बेटियों को भी आपकी तरह का शौहर मिलना चाहिए। तो बस भई जब आपने ये जुमला अपने शौहर को कह देना है ना तो शौहर जो है ना वो नाचना शुरू कर देना है। वो आपके सामने तो नहीं नाचेंगे लेकिन दिल में ज़रूर नाचेंगे। उसका जो 4 किलो खून है ना वो बढ़ जाना है ये जुमला सुन के। और आप अपने हस्बैंड से ये कहा करें कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं आपकी बीवी हूँ, मैं दुनिया की खुशकिस्मत बीवियों में से एक हूँ जिसे आप जैसा शौहर मिला है। मैं प्राउड करती हूँ अपने आप की कि आप मेरे शौहर हो और मैं ये भी चाहती हूँ कि जन्नत में जो है ना आप भी मेरे साथ हो। कभी कभी लड़ाई हो जाए तो आपको पता है कितना बुरा भला एक दूसरे को हम कह देते हैं, लेकिन इन जुमलों को बोल कर आप देखें, इन जुमलों को बोलने की आदत अपना कर आप देखें, आपका घर जन्नत बन जाएगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप आपके हस्बैंड जो है ना वो कहीं बाहर जा रहे होते हैं या फिर ये है कि अपने ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं या फिर कहीं बाहर अपने दोस्तों वगैरह के साथ जा रहे होते हो, तो फिर आपने उनको क्या करना है जी, आपने कहना है कि आप जो हो ना बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। आप जो ड्रेस पहना है आपको बहुत सूट कर रहा है, आप इसमें बहुत प्यारे लग रहे हो। तो ये जुमले जो हैं ना छोटे-छोटे से जुमले हैं लेकिन आप इनको ज़रूर बोला करें। बाकी जो है दूसरा मैं आपको ये बताती हूँ कि बीवियों को हमेशा बोलना चाहिए और करना भी चाहिए। वो ये है कि जब भी आपको कोई अपनी लाइफ़ में डिसीज़न लेना हो तो आपने अपने हस्बैंड को जो है ना वो लाज़मी तौर पे इन्वॉल्व करना है और आपने जो करना है उनसे पूछ के करना है। तो फिर ये होगा कि वो आपकी बहुत कदर करेंगे और उनको पता होगा कि इसने जो भी किया मुझसे पूछ के। आपने उनसे कहना है कि मैं आपके फ़ैसलों की कदर करती हूँ और आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अगर वो किसी तरह अपने काम की वज़ह से थकावट महसूस कर रहे हो तो फिर आपने उनको ये नहीं कहना कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है, आप काम ही तो करते हैं, कौन-सा हमारे सर पे एहसान करते हैं, बल्कि उनको ये कहा करें कि टेंशन ना लिया करें, ज़्यादा कमाने की खातिर अपनी सेहत को डाउन ना करें। आपकी जितनी इनकम है हम इस पे गुज़ारा कर लेंगे। अपने आप को ज़्यादा थकाया ना करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखा करें। उसके बाद ये है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जैसा इंसान दुनिया में है ही नहीं है। ये सब मैं आपको कह रही हूँ कि आपने जो है ना ये नहीं कहना कि झूठ बोल के कहना है, या आपने तब कहना है कि जब आपके हस्बैंड ने कोई अच्छा काम किया हो।
तो फिर ये है कि उसको और ज़्यादा प्राउड फ़ील होगा जब इस तरह के सेंटेंस आप उनके लिए बोलेंगी तो। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर बीवियाँ ये कह रही होती हैं कि हमारे शौहर काम कर रहे हैं तो कौन-सा बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमारे सर पे सभी करते हैं, फैमिली सँभालते हैं, ये कौन-सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कौन-सा कोई नया काम कर रहे हैं, ये तो हर शौहर का फ़र्ज़ होता है, बेशक फ़र्ज़ होता है। लेकिन अगर आप कह देंगी ना कि आप कितना थक जाते हैं, आप हम सब के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आपको जो है ना अच्छा बोलने का मौका खुद तलाश किया करें। देखिए आपको इस तरह के मौके जो है ना वो खुद ढूँढने पड़ेंगे, आपके पास खुद चल के नहीं आएँगे। ठीक है, जो नेक्स्ट जुमला है ना वो ये है कि आपने अपने शौहर को तब कहना है कि जब आपने अपने घर में कोई काम कर रही हैं, तो आपको अपने हस्बैंड की हेल्प चाहिए, तो आपने उनको जब उन्होंने आपकी हेल्प कर दी है, तो आपने उनको कहना है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी मदद कर दी है। आप मेरा कितना ख़्याल रखते हैं, पंखा साफ़ करवा लें उनसे, कोई बल्ब लगवा लें उनसे, उतार गया उतरवा लें कोई उनसे जो आपसे काम नहीं होते, लेकिन ये है कि बाद में उनको एप्रिशिएट भी करें। उनको ये भी कहें कि आपकी मदद की वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, तो बस मैं आपका वेट कर रही होती हूँ, जब आप घर पे होंगे तो मैं ये सारे काम करूँगी। भला क्या बात है कि आपको शुरू-शुरू में ना ये कुछ अजीब-सा लगेगा कि यार ये क्या मैं उनसे बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप बोलते रहेंगे ना तो ये फिर आपकी हैबिट बन जाएगी और इस तरह की जो आप हैबिट्स अपना लोगे ना फिर आप इनके असरात भी देखना कि कितने पॉज़िटिव इफ़ेक्ट जो है ना वो आपकी लाइफ़ में आते हैं। जब आप कहीं बीमार पड़ जाती हैं, ठीक है, आपको बुखार हो जाता है, आपको नज़ला ज़ुकाम या कोई और किस्म का इश्यू आपके साथ चल जाता है, तो फिर अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा बहुत आपके घर को देख लेते हैं, आपके बच्चों को सँभाल लेते हैं या फिर ये है कि किचन को भी बाज़ मर्द होते हैं जो किचन को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो फिर आप उनको भी ये उस टाइम कहा करें कि आप हम सबका कितना ख़्याल रखते हैं। आप कितने सब्र वाले हैं, आप अपने जॉब के साथ-साथ, अपने ऑफ़िस के साथ-साथ, अपने बाहर के कारोबार के साथ-साथ घर को भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जब भी कोई मुश्किल आता है तो मुश्किल वक़्त आता है तो फिर आप जो है ना कितना टाइम वो जो है ना वो ब्रेव होके गुज़ार देते हो। तो बस भी इस तरह के छोटे-छोटे से जुमले, प्यारे-प्यारे से जुमले आपने अपनी लाइफ़ में ज़रूर अडॉप्ट करने हैं। जब आप अपनी लाइफ़ में इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। एक्चुअली होता ये है कि हम जो है ना वो एक ही रूटीन में चल रहे होते हैं और एक ही तरह से चल रहे होते हैं और एक ही तरह से एक-दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर थोड़ी-सी चेंजिंग लाई जाए लाइफ़ में, थोड़ी-सी चेंजिंग लाई जाए अपने रिलेशन में, तो रिलेशन जो है ना वो और ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। अच्छा, मुझे आपने कमेंट में ये भी बताना है कि कौन-सी वाइफ़ इस तरह पहले से ही अपने हस्बैंड को कहती है? अगर नहीं कहती है तो आज से जो है ना हम सब मिल जाते हैं और सब मिलके जो है ना आज से एक-एक तारीफ़ का जुमला अपने हस्बैंड के लिए ना जो है ना वो उनको मैसेज कर दें या फिर ये उनके सामने बोल दें, ताकि उनको पता लगे कि हैं ये कहाँ से चाँद आज चढ़ा है, आज सूरज जो है वो मशरिक़ के बजाय मग़रिब से लगता है आज निकला है। तो बस भई इस तरह के काम जो है ना हमने शुरू कर देने हैं। इस तरह अपनी लाइफ़ को अगर आपने पुरसुकून बनाना है ना, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड और वाइफ़ के रिलेशन में, तो आपको इस तरह के स्टेप छोटे-छोटे से बेबी स्टेप्स जो है ना वो उठाने पड़ेंगे। एक्चुअली होता है कि एक जो ये रिलेशन होता है ना, ये बहुत नाज़ुक रिलेशन होता है। अगर इनमें अप एंड डाउन्स भी आते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों को लेकर अगर आप सारी ज़िंदगी ही चलते रहोगे और पास्ट को लेके जो है ना वो अपने प्रेज़ेंट को ख़राब करोगे या फ्यूचर को ख़राब करोगे, तो ये मेरा ख़्याल में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पास्ट को पास्ट ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। पास्ट कभी भी आपको प्रेज़ेंट नहीं होना चाहिए, पास्ट कभी भी आपका फ्यूचर नहीं होना चाहिए। तो बस भी पास्ट को जो है ना वो पास्ट ही रहने दें और कदम उठाएँ और अपना जो है वो रिलेशन बेहतर करें। छोटे-छोटे स्टेप्स लेके एक-दूसरे का ख़्याल करके, एक-दूसरे से मोहब्बत करके, एक-दूसरे से प्यार करके और एक-दूसरे को छोटी-छोटी सी बातों को जो है ना वो समझा के। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप एक-दूसरे को छोटी-छोटी बातों से गाइड करते हैं ना तो रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। दूसरा ये कि आपके जो लाइफ़ पार्टनर है ना उसको एहसास होता है कि ये मेरी केयर करती है। मुझे अगर किसी बात से रोक रही है तो ज़ाहिर बात है ठीक बात से ही रोक रही है। बाद लोगों को समझ जल्दी आ जाती है, लेकिन बाद लोगों को जो है ना वो समझ थोड़ी-सी देर से आती है। वो कहते हैं कि नहीं भई इसका तो काम यही है बोलना। समझने वाले समझ जाते हैं, जिनको नहीं समझ आती है वो अपनी लाइफ़ जो है वो इस तरह से ही गुज़ार देते हैं। तो ख़ैर जब आपको लग रहा हो कि आपका लाइफ़ पार्टनर जो है वो आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर भी आप उनको अच्छा करने की कोशिश करें। उनके साथ मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको ये जुमले जो हैं वो बार-बार कहते जाएँ और आपसे वो उकता जाएँ कि क्या तुम शुरू हो गई हो। आप उनके साथ जो है ना अपने आप को खुद बेहतर करने की कोशिश करें। ज़ाहिर-सी बात है अगर आप में थोड़ी बहुत कमी-पेशी होगी, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती होंगी अपने किचन में, अपने दूसरे रिलेशन में, तो शायद हस्बैंड को फ़ील होता हो कि ये मुझे टाइम ही नहीं दे पा रही है या फिर ये कि ये बस इसको यही होता है कि ये काम कर लो और वो काम कर लो। तो फिर ये है कि थोड़ा-सा टाइम जो है ना क्वालिटी टाइम वो अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर निकालें। जब वो खाना खा रही हैं उनके पास बैठ जाएँ, जब वो नाश्ता कर रही हैं उनके पास बैठ जाएँ, छोटी-छोटी बात उनके साथ डिस्कस करते रहें। ज़ाहिर-सी बात है आप उनसे कुछ डिस्कस करेंगे तो ही उनको कुछ पता लगेगा ना, अगर आप डिस्कस ही नहीं करेंगे, अपने घरेलू मामलात नहीं डिस्कस करेंगे, अपने बच्चों को नहीं डिस्कस करेंगे, तो उनको किस तरह से पता लगेगा? क्योंकि आपको पता है एक मर्द जो है वो सारा दिन बाहर गुज़ारता है, फिर ये है कि शाम के टाइम पे घर आता है तो उसको वो चीज़ें को नहीं पता होता, ज़ाहिर बात है आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और आप अपने हस्बैंड से हर बात शेयर
किया करें। आप ये ना कहा करें कि मैंने तुमसे ये नहीं बोलना, उनसे मैंने ये नहीं बोलना। अगर आप एक-दूसरे को हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करोगे ना इस रिलेशन को, तो ये रिलेशन निभाने में ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और ये है कि फिर हिचकिचाहट नहीं रहती है कि मैं अपने हस्बैंड से ये बात नहीं कर सकती, वो मुझे ये कह देंगे। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने बिला झिझक अपने हस्बैंड से हर बात करनी है। जो बात पे आप गलत होगे वो आपको बता देगा कि तुम ठीक नहीं कह रही हो। लेकिन जिस बात पे आप ठीक होगे वो आपको ज़रूर कहेगा कि वो समझेगा ज़रूर कि हाँ, अभी ये ठीक कह रही है। तो बस इस तरह की चेंजिंग जो है वो आपने लेकर आनी है। मेरा ब्लॉग जो है वो आप तक पहुँचाने का मकसद यही होता है कि जिस मुसीबत में, जिस परेशानियों में मेरी बहनें फँसी हुई हैं, तो वो ये ब्लॉग देख के ना थोड़ी बहुत उनको अकल आ जाए, वो अपने रिलेशन को जो है ना वो मज़बूत कर सकें। तो बस मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनों, यही थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी उस टॉपिक को कवर करने की। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत मज़े की वीडियो है, वो भी मैंने उसका टॉपिक जो है ना वो पहले से सिलेक्ट कर लिया। बताऊँगी नहीं मैं आपको, आप देखोगे तो ही वो आपको पता लगेगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए आप जब उसको देखोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आपने ज़रूर करना है। अगर यहाँ तक वीडियो को आपने देख लिया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी न्यू जॉइन किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यकीन जाने बहुत खुशी मिलती है। साथ-साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर लें, ताकि जिस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आप दूसरों तक भी आगे जो है ना वो पहुँचाएँ। ठीक है जी, मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।